जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस ये देखने में जितने आसान लगते हैं उतने होते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ भारत की सरकार को ही अमेरिका के सामने चुप रहना पड़ता है। कई मौकों पर अमेरिका के एम्बेसडर को भी भारत के लोगों की आलोचना से डर लगने लगता है। इंडियंस के रिएक्शन के कारण यूएस एम्बेसडर ने क्या स्टेप उठाया है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अमेरिका एंड ईरान ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की नेवी ने एक नया खिलौना मिलने के बाद भारत को कौन सी चेतावनी दी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में रशियन एम्बेसडर ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत के साथ दोस्ती के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, हम वो भी कवर करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर आज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। हालांकि ये सम्मान वाली मीटिंग नहीं थी। कुछ दिन पहले जब इंडियन क्रू मेंबर्स वाले शिप के ऊपर हमला हुआ था, उस समय भारत ने यूएस एम्बेसी का चार्ज संभाल रहे चार्ज d'affaires जेसन मीक्स को सम्मन कर विदेश मंत्रालय बुलाया था, क्योंकि एम्बेसडर सर्गियो गौर भारत में प्रेजेंट नहीं थे और ये उस समय सेंट्रल एशिया की विजिट के ऊपर गए थे। उसके बाद ये G7 के लिए कुछ दिन से फ्रांस में थे और अब जब भारत आए हैं तो भारत सरकार ने इनको सम्मन नहीं किया है, बल्कि ये खुद ही एक कर्टसी मीटिंग के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने के लिए चले गए थे। ये न्यूज ब्रेक करते हुए सर्गियो गौर ने कहा कि आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है। हमने बात कर डिस्कस किया कि कैसे दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे, अपने लोगों को ड्रग से बचाएंगे, बॉर्डर्स को सेफ रखें और दोनों देशों के क्रिमिनल्स को पकड़कर सजा दिलाई जाए। ये कहना है यूएस एम्बेसडर का। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्गियो गौर और भारत में जो यूएस एम्बेसडर का ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर ये जो भी जानकारी शेयर कर रहे हैं उसके नीचे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अमेरिका की काफी आलोचना हो रही है और इंडियंस अपना सारा गुस्सा कमेंट करके निकाल रहे हैं, इसके कारण हालात ये हो गए हैं कि अब इन यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर का जो ऑफिशियल अकाउंट है जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं कि उनकी मुलाकात अमित शाह के साथ हुई है या भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है अब इसको अमेरिका ने क्लोज ही कर दिया है। यानी यूएस एम्बेसी ने सेटिंग से कमेंट बॉक्स को ही ऑफ कर दिया है ताकि पोस्ट के नीचे इंडियंस कमेंट ना कर पाए और भारतीय लोगों से जो बैकलैश मिल रहा था वो आना बंद हो जाए। मतलब कि ये लोग अब भारत विरोधी हरकतें करते रहें, इंडियन क्रू मेंबर्स की जान तक ले लें और भारत को लोकतंत्र का ज्ञान बांटते रहें, लेकिन जब बात आलोचना सहने की आती है तो इनकी टॉलरेंस खत्म हो जाती है, तब इनको सहनशीलता याद नहीं आती है और अब इनसे इंडियंस के कमेंट भी नहीं पढ़े जा रहे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने ऑनलाइन साइन किया है। पहले कहा जा रहा था कि ये डील स्विट्जरलैंड के जिनेवा में साइन होगी और अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर एक साथ आएंगे। अब हुआ ये कि पाकिस्तान स्टार्टिंग से अपने आप को मीडिएटर के रोल में प्रोजेक्ट कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट इशू करके बताया था कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में जो ये पीस एग्रीमेंट साइन होना है उसको पाकिस्तान की सरकार वहां पर होस्ट करेगी और एग्जैक्टली 19 जून को ये डील साइन होनी है। कई सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस साइनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये दोनों भी वहां पर शामिल होने वाले थे, लेकिन अमेरिका और ईरान ने अनाउंस किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में रहते हुए और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने ईरान से ही ऑनलाइन ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यानी जो ऑनलाइन मोड से एग्रीमेंट साइन हो चुका है ये फुल एंड फाइनल है और अब 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका या ईरान किसी भी मीटिंग में इन दोनों में से कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान जो 19 जून को एक साइनिंग सेरेमनी होस्ट करना चाहता था उसको अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने रिजेक्ट कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और साथ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट इशू की थी 19 जून को साइनिंग सेरेमनी होस्ट करने वाली, इसको विड्रॉ कर लिया है और अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आज एक वीडियो शेयर की जिसमें जानकारी दी गई कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान की तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी मीडिएटर के तौर पर यानी मीडिएटर की हैसियत से इस एग्रीमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया है। पाकिस्तान अपनी तरफ से इस MOU को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिक्स को लेकर, जिसकी चेयरमैनशिप इस समय भारत के पास है। पिछले महीने 14 से 15 मई को भारत ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट किया था और अब भारत ने ब्रिक्स मैकेनिज्म के अंडर ब्रिक्स कंट्रीज की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग की अनाउंसमेंट की है। भारत ने बताया कि 22 से 23 जून को दिल्ली में ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होनी है। खास बात यह है कि चाइना ने पिछले महीने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए न अपने फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा था, न डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर या फिर अपने किसी भी डिप्लोमेटिक डेलीगेशन को भारत नहीं भेजा था।
और जो चाइना की भारत में एम्बेसी है उसके ऑफिशियल्स ने ये मीटिंग अटेंड की थी। अब ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड करने चाइना से क्योंकि एक भी ऑफिशियल नहीं आया था, तो इसलिए हमको चाइना से उम्मीद भी नहीं थी कि ये NSA लेवल की मीटिंग में चाइना किसी को भेजेगा। लेकिन आज चाइना ने अनाउंस किया है कि भारत में जो ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होनी है उसको अटेंड करने के लिए वांग यी भारत की यात्रा पर आएंगे। चाइना ने कहा है कि वांग यी को भारत के NSA अजीत डोवाल का इन्विटेशन आया है, जिसे वांग यी ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो 22 से 23 जून को इस भारत की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। खास बात यह है कि वांग यी चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होने के साथ साथ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द CPC सेंट्रल कमेटी भी हैं। इसलिए कई सारे देशों में फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग के लिए वांग यी वहां पर अटेंड करने जाते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग्स को भी कई बार यही अटेंड करते हैं। माना जा रहा है कि वांग यी की कंपैटिबिलिटी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर से ज्यादा हमारे NSA अजीत डोवाल सर के साथ ज्यादा अच्छी है। और जब भी चाइना के साथ प्रेशर रिलीज करने के लिए कोई बैकएंड के चैनल्स को वापस एक्टिवेट करना होता है, टॉक्स करनी होती हैं, तो चाइना NSA अजीत डोवाल सर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इसीलिए चाइना की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की है उसमें कहा गया है कि भारत के NSA अजीत डोवाल सर के इन्विटेशन के ऊपर वांग यी भारत आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूज आ रही है कि भारत में जो रशिया के एम्बेसडर हैं डेनिस आलिपो, इन्होंने जानकारी दी है कि भारत और रशिया ने एक साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे और हाइपरसोनिक वर्जन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही जल्द ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे हाइपरसोनिक वर्जन को आप भारत की सेना में इंडक्ट होते भी देख सकते हैं। अब ये पहली बार है जब भारत या रशिया दोनों में से किसी भी एक देश के हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने खुद इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की हो। ब्रह्मोस मिसाइल का जो हाइपरसोनिक वर्जन होगा उसकी स्पीड सुपरसोनिक वर्जन से ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा होगी और कुछ केसेस में 3 से 4 गुना भी ज्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है कि सेना की रिक्वायरमेंट क्या है। पाकिस्तान पहले हमारी सुपरसोनिक वर्जन की ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और अब हाइपरसोनिक वर्जन भी आ रही है। हालांकि रशियन एम्बेसडर ने यह तो नहीं बताया कि हाइपरसोनिक वर्जन की रेंज क्या होगी, लेकिन रशियन एम्बेसडर ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड अब पूरी दुनिया में बढ़ रही है। एशिया पैसिफिक, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई सारे देश इस मिसाइल के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी जबरदस्त स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ये तीनों चीजें साबित की थी, जिसकी वजह से आज की डेट में इसको दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइक मिसाइल्स में से एक माना जाता है। और रशिया चाहता है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के जॉइंट वेंचर में भारत और रशिया को सफलता मिली है, सेम सक्सेस सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी हम रिपीट करें। रशियन एम्बेसडर ने कहा कि अब इसके बाद अगला नेचुरल स्टेप ये होगा कि भारत और रशिया मिलकर Su-57 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करें और भारत में ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन हो। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर हो। इसके लिए रशिया लाइसेंस्ड प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी है और ये प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि भारत और रशिया की पार्टनरशिप कितनी खास हो चुकी है। दोनों देशों के बीच हाई लेवल का ट्रस्ट है, यानी कि भरोसा, और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर दोनों देशों के बीच गहरी कोऑपरेशन मौजूद है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया से 5th जनरेशन सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए या फिर अपने खुद के एमका के ऊपर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान के बारे में। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। दरअसल न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने नई चाइनीज बिल्ट हैंगोर क्लास की सबमरीन के इंडक्शन के बाद भारत को बे ऑफ बंगाल की धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश के ठीक नीचे बंगाल की खाड़ी में घुसने की धमकी दी है। पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि उनकी नई चाइनीज सबमरीन हैंगोर क्लास के आने के बाद पाकिस्तान नेवी और भी स्ट्रांग हो गई है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज उनकी इतनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं कि पाकिस्तान की नेवी बे ऑफ बंगाल तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। पाकिस्तान की PNS हैंगोर सबमरीन चाइनीज टाइप 039A सबमरीन के डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसमें जो एयर डिपेंडेंट प्रोपल्जन यानी कि AIP टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काफी एडवांस्ड है। अभी जो पाकिस्तान को नई सबमरीन डिलीवर हुई है, इसका भारत के साथ तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की पुरानी जितनी भी सबमरीन्स थी उनके मुकाबले ये काफी ज्यादा समय तक पानी के नीचे छुपकर पानी की सतह के नीचे टाइम बिता सकती है। इसलिए पाकिस्तान नेवी इस सबमरीन के आने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर चले गई है। पाकिस्तान को चाइना से टोटल 8 हैंगोर क्लास की सबमरीन्स मिलनी है और इनमें से कुछ कराची में भी बिल्ड की जाएंगी। लेकिन अभी पहली सबमरीन इंडक्ट करने के बाद ही पाकिस्तान नेवी भारत को धमकी देना स्टार्ट हो गई है। वैसे जिस हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि कल को बांग्लादेश की सरकार खुद ही सामने से पाकिस्तान नेवी की सबमरीन को इन्वाइट कर
अपने नेवल पोर्ट के पास आकर पोर्ट कॉल करने के लिए बुला ले।